बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने पोइट्री और जॉनर ऑफ पोइट्री डिस्कस की। लिटरेचर की सबसे जो बेसिक जॉनर है दैट इज़ पोइट्री। पोइट्री क्या है, पोइट्री की कितनी टाइप्स होती हैं, ये हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा। और मैंने फिर आपसे ये भी वादा किया था कि अगली जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसमें हम पोइट्री की तमाम जॉनरा को अलग अलग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि मैं डिलिबरेटली इन वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखूँगा ताकि आपको अलग अलग हर पोइट्री और हर जॉनरा की एक एक डिटेल जो है वो अलग अलग मिले। रिमेंबर तो स्टूडेंट्स के जो आपका लिटरेचर है, लिटरेचर में अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर शुरू में ना बने तो आगे चल के आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो समझ में नहीं आएंगी। सो जॉनरा और उसकी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। पोइट्री में हमने सबसे पहली जो इस वक्त सिलेक्ट की है जो टाइप दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव पोइट्री। इसी तरह हम नैरेटिव पोइट्री, हाइको पोइट्री, फ्री वर्स, इस इन सब को अलग अलग वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव पोइट्री देखते हैं जी क्या है। Descriptive poetry is a form of poetry that vividly depicts a scene, object, person, or event, focusing on creating a detailed and immersive experience for the reader. डिस्क्रिप्शन से आप इसको डिराइव कीजिए। एक ऐसी पोइट्री एक सीन को डिस्क्राइब करेगी, ऑब्जेक्ट को करेगी, यानी कोई सीन है, कोई आप नेचर का सीन है, ऑब्जेक्ट है जैसे ओ टू अ नाइटिंगेल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जंगल और फॉरेस्ट का, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, कीट्स की पोइट्री, क्लाउड की बात हो जाए, पर्सन किसी इंसान की, और इवेंट कोई वाकया, या कोई एक ऐसी डिटेल्ड कोई ऐसा डिटेल्ड एक्सपीरियंस जिसमें वो एक तस्वीर कशी की जाए, उसको हम डिस्क्रिप्टिव पोइट्री कहते हैं। यानी एक ऐसी पोइट्री जिसमें ये एक डिस्क्राइब किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव पोइट्री कहते हैं। Rather than narrating a story of expressing intense emotions, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री सेंटर्स ऑन पेंटिंग अ क्लियर, यानी इसमें जोर होगा पेंटिंग पे। कोई इमोशंस को नरेट करने की, कहानी लिखने की बजाय अगर ये जोर हो इस चीज़ पे फोकस हो दैट यू आर गोइंग टू सेंटर ऑन पेंटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंगेजिंग द रीडर्स सेंसेस विद रिचर इमेजरी। सो तीन चार चीज़ें इसमें और ऐड कर लीजिए कि पोइट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्प्रेशन थ्रू इमेजरी। पोइट अपने रीडर की सेंसेस को रिच इमेजरी के ज़रिए जो इंगेज करेगा, अपनी एक तस्वीर बनाएगा, एक पेंट करेगा अपनी शायरी के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, तो उस पोइट्री को हम डिस्क्रिप्टिव पोइट्री कहेंगे। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है दैट इज़ इमेजरी, रिच इमेजरी। डिस्क्रिप्टिव पोइम्स हेवीली रिलाई ऑन इमेजरी यूजिंग वर्ड्स दैट अपील टू द सेंसेस। साइट, देखने से ताल्लुक़ है, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जिसमें देखने से ताल्लुक़ है, यानी कलर्स आपके आ जाएंगे, कलर स्कीम आ जाएगी। एडजेक्टिव जो हैं कोई बड़ा छोटा, बिग स्मॉल, कलर्स हर तरह के, यानी आपकी ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि साइट को एक्सप्लेन करते हैं। साउंड के इमेजरी आ सकती है, आवाज़ें, टच की आ सकती है, टेस्ट की आ सकती है, स्मेल की आ सकती है। फाइव सेंसेस बजाते खुद नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तो फाइव सेंसेस का भरपूर इस्तेमाल जिस टाइप ऑफ पोइट्री में किया जाता है उसको हम डिस्क्रिप्टिव पोइट्री कहते हैं। तो इमेजरी इन फाइव सेंसेस में डिवाइड की जाती है। ये पांचों यूज़ होती हैं, बाज़ औक़ात इनमें से एक, दो या तीन यूज़ होती हैं। टू ब्रिंग सेंसेस, टू ब्रिंग सीन्स टू लाइफ, यानी पोइट का जो एक रिलायंस है वो इस इमेजरी पे है, उन अल्फाज पे है जो सेंसेस को अपील करते हैं। सेकंड इज़ द अटेंशन टू डिटेल, ये बहुत डिटेल में जाएगी। दिस टाइप ऑफ पोइट्री often focuses on small details, बड़ी minute details, describing the subject in a way that emphasizes its unique qualities. Unique qualities को हम describe करेंगे। फॉर एग्जांपल एक परिंदे की अगर मिसाल ले लें तो उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, उसकी आवाज़, उसका बैठना, उसकी मूवमेंट। इसी तरह आप किसी दरख्त की मिसाल ले लें, आप किसी लेक की मिसाल ले लें, आप किसी इंसान की मिसाल ले लें, तो इतनी माइन्यूट फिजिकल से लेके उसकी स्पिरिचुअल और उसकी मूवमेंट है, हर चीज़ इतनी डिटेल्ड में होगी, इन अ डिटेल्ड मैनर होगी कि आपके पास ईच एंड एवरी माइन्यूट जो आप कह लें कि डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी इसमें। लैंग्वेज एंड मेटाफर है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है। ये हमने पहले जो इसकी वीडियो थी उसमें भी पढ़ा था
कि लिटरेचर की तमाम जॉनरा में फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ होगी, सच एज सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन इज कॉमनली यूज टू मेक डिस्क्रिप्शंस विविड एंड रिलेटेबल। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, मेटाफर वगैरह। मूड क्रिएशन, और ये सब कुछ क्यों किया जाएगा? मूड क्रिएट करने के लिए। वाइल डिस्क्रिप्टिव पोइट्री मे नॉट एक्सप्लिसिटली express emotions, it often creates a mood or atmosphere through careful word choice and imagery। ये एक माहौल बनाएगी, एक इन्वायरमेंट बनाएगी, आपका एक मूड, आपके ऊपर एक ख़ास तरह की कैफियत बनाएगी इस पोइट्री को पढ़ने के बाद, रिच इमेजरी को पढ़ने के बाद। पोइट के जो इमोशंस हैं, थ्रू दैट इमेजरी वो आपका एक मूड, आपका एक कैफियत, आपके ऊपर एक ख़ास तरह का इमोशन बनाएंगे। इसकी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड डिस्क्राइब्स अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स क्रिएटिंग अ जॉयफुल एंड सीरीन इमेज ऑफ नेचर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की आप इस पोएम को पढ़िएगा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो इसमें आपको डैफोडिल्स की और विलियम वर्ड्सवर्थ की इवन आप बाकी पोएम्स देख लें, टिंटन एबी है, प्रिल्यूड है, ओड ऑन इमॉर्टैलिटी है, तो ये सब पढ़ेंगे तो इन सब के अंदर आपको ये नेचर डिपिक्शन नज़र आएगी, रिच इमेजरी नज़र आएगी। जॉन कीट्स की मास्टरपीस ओड टू ऑटम, बहुत सारे लोगों की फेवरेट, पेंट्स अ रिच डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ऑटम कैप्चरिंग इट्स एसेंस थ्रू सेंसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट्स, साउंड एंड टेक्सचर्स। सो इफ समवन आस्क्स मी, अगर मुझसे कोई पूछे कि डिस्क्रिप्टिव पोइट्री की आप सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या कोट करेंगे, तो मैं ओड टू ऑटम को करूँगा। इसमें आपको ऑटम की जो डिपिक्शन है, सेंसरी डिस्क्रिप्शन है, साइट की है, साउंड की है, टेक्सचर की है, कलर स्कीम है और सेटिंग है, और इसके अलावा उसमें ईच एंड एवरी डिटेल, एक एक डिटेल, इवन सन राइज से लेकर सनसेट तक की जो आप कह लें कि सन रेज की डिटेल, तो ये सारी डिटेल इतनी ज़्यादा है कि आपको ऑटम बिल्कुल एक पोइट्री के थ्रू देखने को मिलेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगेन one of the legends, stopping by woods on a snowy evening, masterpiece, describes the quiet beauty of snow-covered woods, evoking feelings of solitude and peacefulness। ये स्नो कैप्ड, इसमें इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में आपको स्नो और स्नो कैप्ड वुड्स बहुत मिलेंगे, सॉलिट्यूड मिलेगी, पीसफुलनेस मिलेगी। तो ये तीन बड़ी पोइम मास्टरपीसेस जो हैं, ये एग्जांपल्स हैं डिस्क्रिप्टिव पोइट्री की। और इस तरह आप इन तीन पोइम्स को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एग्जैक्ट वो जो मूड क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो मूड बनता हुआ नजर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या फंक्शन है? डिस्क्रिप्टिव पोइट्री इनवाइट्स रीडर्स टू विजुअलाइज एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द पोइट्स रिस्पेक्टिव मेकिंग इट perspective, making it a powerful way to share places, moments and scenes in a tangible and relatable way। डिस्क्रिप्टिव पोइट्री रीडर्स को इनवाइट करती है विजुअलाइज करने में। विजुअलाइज करना बजाते खुद पोइट्री का सबसे बड़ा पर्पस है। एक्सपीरियंस करना उस वर्ल्ड, उस एक्सपीरियंस करना उस वर्ल्ड को, उन चीज़ों को कि जो शायर आपको बताना चाहते हैं, उन जगहों को, उन मोमेंट्स को और उन टेंजिबल लम्हात को जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। सो डिस्क्रिप्टिव पोइट्री पढ़ने से आपके माइंड में जो एक खूबसूरत पिक्चर बनती है, वही इसका सबसे बड़ा पर्पस है, वही सबसे बड़ा इसका मकसद होता है डिस्क्रिप्टिव पोइट्री का। और इस तरह से डिस्क्रिप्टिव पोइट्री अपनी रिच कलर स्कीम की मदद से आपको एक और ही वर्ड में ले जाती है। ये एक शॉर्ट वीडियो, इसमें हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोइट्री को डिस्कस किया। यकीनन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टाइम टू टाइम जब हम इसकी पोएम्स कहीं जाके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।